मैं अभी सीएनएन की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और सीएनएन की रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस हवाले से है कि जंग बंदी में जो ये खामोशी है, इस खामोशी में बहुत बड़ा एक लावा फूटने वाला है। अब सीज़ फायर तो जारी है, लेकिन सीज़ फायर में अभी तक किसी भी सतह तक कोई मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत जो है वो नहीं चल रही। लेकिन जो निक रॉबर्टसन है, एडिटोरियल है, ये डिप्लोमेसी के बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में बैठ के उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल बहुत ख़तरनाक है। आर्टिकल इस हवाले से भी है कि इकॉनमी जो है वो किस तरह से उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन आइंदा क्या लाए अमल क्या होगा, उस पर ईरान के ऊपर उन्होंने वाज़ह तौर पर लिखा और साथ ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि ईरान अब एक ताकतवर चिकन के तौर पर सामने जो है वो आ रहा है। तो अब इसी पर बात करेंगे और साथ उन्होंने कुछ न्यूज़ कोट्स की हैं ईरान की और उन्होंने ख़दशा भी ज़ाहिर किया है कि ईरान का अब अगला टारगेट क्या होगा और वो जो टारगेट है वो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और नुकसानदेह इस तरह से कि हम जो मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, हम कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ये वो इंटरनेट जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो चल रहा होता है, वो निज़ाम अब ख़तरे में पड़ चुका है। इससे पहले भी कई जो मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट किया था कि हो सकता है कि ईरान जो है वो अटैक करेगा सी बेड में जो फाइबर केबल हैं उनके ऊपर, लेकिन वो हमला अभी तक नहीं हुआ। और उसके बाद सीज़ फायर हो जाता है। सीज़ फायर के बाद अभी तक भी ईरान जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर नहीं आ रहा, वो किसी डील के ऊपर नहीं आ रहा। और बज़ाहिर अब इस पे जो एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट, वो कहते हैं कि ईरान के पास अभी भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जिससे ट्रंप साहब को भी ख़तरा है और पूरी दुनिया को भी ख़तरा है कि जनाब क्या वो ऐसा इकदाम कर सकते हैं। तो वो जो इकदाम है वो आज निक रॉबर्टसन ने अपने आर्टिकल में लिख दिया है और उन्होंने लिखा है कि मुस्तकबिल में अब, क्योंकि ईरान के पास भी टाइम है और यूएसए के पास भी टाइम है, और जब एक वक्त दिया जाता है और उस वक्त में इंसान बहुत कुछ प्लानिंग जो है वो कर लेता है, इसको अपने आप से मंसूब कर लें। जब आपकी किसी से फ़ाइट होती है या जब आपको कोई मौका चाहिए होता है, अगर आपके पास टाइम मिल जाता है, उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग जो है वो अपनी कर लेते हैं। तो लिहाजा उसमें उन्होंने 4 चीज़ों का जिक्र जो है वो किया है। पहला, उन्होंने सी बेड में जो फाइबर केबल्स है गल्फ़ लाइन के अंदर, और उसमें सबसे पहली तो फाल्कन केबल है जो कि यूएई की है, और उसके बाद गल्फ़ लाइन्स के ऊपर जो सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा दीगर कंट्रीज़ हैं, उनकी जो लाइन सी बेड के ऊपर बिछाई गई है इंटरनेट के हवाले से, अब उसके ऊपर अटैक जो है वो ईरान कर सकता है। ये मुमकिन तौर पर ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ये ख़दशा पहले भी था, लेकिन अब क्योंकि ईरान के पास जो चॉइसेस हैं वो चॉइसेस बहुत महदूद हैं। एक, उनके पास अपना हरमज़ है जिसके ऊपर अब कोशिश अमेरिका की तरफ से ये वो कर रहा है कि अपना हरमज़ को जो है वो खोला जा सके किसी तरीके से। अब उन्होंने बाकायदा उनकी बंदरगाहों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ब्लॉक होने के बावजूद वहाँ पर ईरान की अभी भी बर्तरी है, तो लिहाजा ये ईरान के पास एक बड़ा स्ट्रेटजिक उनका पॉइंट मौजूद है। लेकिन दूसरी जो चीज़ उन्होंने बताई वो ये कि अब ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ को मज़ीद नुकसान जो है वो पहुँचाना चाहता है। अगर आप देखें तो पासदारान इनकलाब की तरफ से वाज़ह तौर पर यह थ्रेट किया गया गल्फ़ कंट्रीज़ को कि अगर उनकी हदूद दोबारा इस्तेमाल की जाती है उनकी ज़मीन के ख़िलाफ़, यानी कि ईरान के ख़िलाफ़, अगर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर या दीगर जो कंट्रीज़ हैं इस गल्फ़ मशरिक़ वस्ता में, अगर उनकी ज़मीन इस्तेमाल हुई ईरान के ख़िलाफ़, तो वो पासदारान इनकलाब उनको फिर करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। करारा जवाब तो अब तक हो चुका है। उनकी रिफाइनरीज़ के ऊपर अटैक जो है वो हुए, उनके मुख्तलिफ जो रहायशी इलाके वहाँ पर अटैक्स हुए। तो उसके बाद अब ईरान के पास ऐसी क्या चीज़ है कि ईरान अभी भी अमेरिका के आगे जो है वो झुक नहीं रहा। तो उनके पास जो एसिमेट्रिक वारफेयर की जो टेक्नोलॉजी है, जो एक तरीक़ाकार, जो स्ट्रेटजिक मूवमेंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जो एनालिस्ट हैं और इसके साथ ही जो निक रॉबर्टसन ने अपने आर्टिकल में लिख दिया है सीएनएन के ऊपर, ये आर्टिकल छपा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। वहाँ पे उसने तस्नीम न्यूज़ का बाकायदा जिक्र किया जो कि ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है, और उन्होंने कहा कि अब इसको कोड करके कह रहे हैं कि अब ईरान का मुमकिन टारगेट जो है वो सी बेड में फाइबर अटैक होगा, जो कि इंटरनेट की लाइन्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो भाई इसके लिए ईरान के पास जो उनकी सबमरीन्स मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब वो सबमरीन्स 39 उनके पास छोटी जो आबदोज़ें हैं वो मौजूद थी। अब आबदोज़ों के बारे में उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो ये कहती है कि जनाब ये आबदोज़ उन्होंने छोड़ दी है, वो जब चाहे जैसे चाहे इसको कंट्रोल करके किसी भी सतह पर हमला जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा उनके पास माइंस भी मौजूद हैं, वो माइंस को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ तक पहुँचा के सिर्फ एक तार को नुकसान पहुँचाना है, फिर सिस्टम जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। अब इससे नुकसान किस किस को होगा? एक तो गल्फ़ कंट्री को नुकसान जो है वो सबसे ज़्यादा हो गया, लपेट में आएंगे आप भी और मैं भी, और उसके बाद इंडिया भी लपेट में आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, साउथ एशिया इसमें लपेट में आएगा, यूरोप भी इसमें लपेट में आ सकता है।
अब यूरोप का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बहुत ज़्यादा जो एक ट्रांजैक्शन का सिस्टम जो होता है, ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम जो होता है, वो गल्फ़ कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बसते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा लोग हैं, हमारी रेमिटेंस वहाँ से आती है। तो लिहाजा जब ये सिस्टम वहाँ पे कोलैप्स करेगा तो फिर ये प्रोलॉन्ग होगा। अब ईरान की जो स्ट्रेटजी है, वो डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि ईरान इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करना चाहता है। अब CNN की रिपोर्ट, आपने एक और रिपोर्ट भी पढ़ी होगी कि अमेरिका के पास अब चीन के साथ मुकाबला करने के लिए हथियार जो है वो मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अब जो ईरान की स्ट्रेटजी है वो ये कि यहाँ पे अमेरिका को फंसा के उनके साथ जो है वो हमला किया जाए। अब एक बात तो तय है कि ईरान अब डर नहीं रहा, सिंपल सी बात है, वो चाहता है कि अगर आप फ़ाइट करना चाहते हैं तो हमारे साथ आएँ, फ़ाइट करें, हम भी आपके साथ फ़ाइट करेंगे। जो उनकी स्ट्रेटजिक मूव होगी, तो उनकी स्ट्रेटजिक मूव अब ये केबल नेटवर्क हो सकती है। इससे पहले भी मैंने वीलॉग किया था, लेकिन उस वक्त तक उन्होंने इस पर कोई हमले का प्लान जो है बनाया ज़रूर था, लेकिन हमला किया नहीं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अब जब उनको लग रहा है कि इस खित्ते के अंदर मज़ीद अमेरिका जो है वो उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो ब्लॉक करने के लिए वो इस सी बेड के ऊपर जो फाइबर्स मौजूद हैं, नेटवर्क केबल्स मौजूद हैं, वो इनको नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। अब जब इनको नुकसान पहुंचेगा तो वो पूरी दुनिया के अंदर, हमारे खित्ते के अंदर, मशरिक़ वस्ता में, साउथ एशिया में जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर इंटरनेट से रिलेटेड जो जुड़ी हैं, आज तो वैसे ही इंटरनेट के साथ हमारी हर चीज़ जुड़ी है, तो उसका नुकसान जो है वो पहुँच सकता है। तो निक रॉबर्टसन भी यही लिखते हैं कि अगर ईरान का ये टारगेट होगा तो फिर पूरी दुनिया की इकॉनमी मज़ीद उसको नुकसान होगा, ख़तरा होगा, और इसी के लिए ईरान अब तैयार बैठा है। और साथ उन्होंने 2 मुख्तलिफ़ जो रिफ़ाइनरीज़ हैं जिनके ऊपर पहले भी अटैक किया जा चुका है, एक UAE के अंदर है, एक सऊदी अरेबिया के अंदर है, तो उनको भी हमला बनाने की प्लानिंग जो है वो ईरान कर रहा है। ये उन्होंने सोर्सेज से बाकायदा उन्होंने कोड किया कि ये ईरान का मुमकिना अगला हदफ हो सकता है, और अगर ये हदफ होगा तो फिर गल्फ़ कंट्रीज़ को मज़ीद नुकसान होगा, और हमारे लिए ऑयल जो है वो फिर मज़ीद मुश्किलात जो है वो बढ़ सकती हैं। तो लिहाजा ये एक अहम चीज़ है, अहम मोड़ के ऊपर, कि खामोशी जब होती है तो इस खामोशी के अंदर कोई ना कोई जंग ज़रूर एक लावा जो है वो फूट रहा होता है, तो वो लावा अब अगर फूटेगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसी आर्टिकल के अंदर एक चीज़ उन्होंने ये भी वाज़ह की कि अब अमेरिका के पास चॉइसेस जो है वो बहुत कम हैं। चॉइसेस अगर एक ही है तो उस एक चॉइसेस का इस्तेमाल करते हुए आप किसी तहज़ीब को ख़त्म तो कर सकते हैं, लेकिन आप इससे आने वाले जो दिनों में दूसरे जो खित्ते हैं इसके अंदर उनको भी नुकसान होगा, और उस खित्ते के अंदर अमेरिका के अलाइज़ भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ भी मौजूद है। अगर वो अब ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, अगर वो ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ईरान के पास जो स्ट्रेटजिक मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है उनके पास, और उनकी पहली स्ट्रेटजिक मूवमेंट इस सिस्टम को प्रोलॉन्ग करने के लिए, इस सिस्टम को मज़ीद नुकसान पहुंचाने के लिए, जो कि फ़ौरी नुकसान होगा लेकिन कवर जो है वो जल्दी नहीं हो सकेगा, वो है उनका सी बेड में पड़ी इंटरनेट केबल, जिनको वो नुकसान पहुंचा सकता है। और यही ईरान की अगला हदफ है, और बाकायदा ईरान का मीडिया भी इस पर बात कर चुका है, और अब CNN इस बात पर अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मुश्किलात हमारे लिए बढ़ सकती हैं कि हम इंटरनेट से महरूम हो जाएं। शुक्रिया। कितने मिनट?